हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पढ़ रहे थे n पदों का योगफल। जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला था एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कोई श्रेणी दी गई है तो n पदों का योगफल का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसी पर पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके हैं, लगभग कुछ थोड़े और क्वेश्चन बाकी हैं, उनको आइए सॉल्व करते हैं और एक एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। 5.3 एक्सरसाइज थी। इसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और 5वें से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे 11 नंबर क्वेश्चन तक। और हमने कहा था क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा 12-14 नंबर तक तो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो आइए आज 15 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। देखो लिखा गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित, यानी कोई क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के कभी मत डरिएगा कि क्वेश्चन बड़ा है, इसका सलूशन बहुत ही आसान है। बस आपको बड़ा ये केवल क्वेश्चन दिख रहा है, इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। यानी कोई काम ठेके से हो रहा है, लेकिन अगर वो काम निश्चित समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसमें विलंब में कुछ जुर्माने का मतलब पैसा देना पड़ता है। तो इन्होंने कहा अगर विलंब से ना पूरा हुआ काम तो उसको पहले दिन के लिए 200 रुपये, फिर दूसरे दिन के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये, और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अब आपने देखा पहले दिन कितना था कि 200 रुपये था, और इसके आगे फिर बढ़ते हैं। दूसरे दिन के लिए कितना, अगर आप देखोगे तो 250 रुपये। अगर तीसरे यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और तीसरे दिन के लिए कितना का 300 रुपये इत्यादि। कह रहा है इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, यानी जैसे दिन आते जाएंगे वैसे दिन में ये बढ़ता चला जाएगा। जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन जुर्माने से कितना 50 रुपये अधिक देना पड़ता है। तो कैसे, आप देखो 200 में 50 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा, 250 में 50 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यानी ठेकेदार है तो वो क्या कर रहा है कि अगर कोई काम समय से नहीं पूरा कर पाता है, जब समय से नहीं पूरा कर पाता है तो उसको क्या करना, पैसा देना पड़ता है। तो ये कह रहा है यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब ये काम जो होता है, अगर निश्चित काम कहा गया कि आपको इस दिन पूरा करना, लेकिन उस काम को ना पूरा करके आप 30 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हो, जब 30 दिन में पूरा कर रहे हो तो आपको कुल टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहले प्रथम दिन कितना दे रहा है, ये श्रेणी बन गई। और ये कैसे चलता, देता हुआ चला जाएगा, 30 दिन तक देता हुआ चला जाएगा। अगर 30 दिन देता हुआ चला जाएगा तो आप देखिए सबकी वैल्यू निकल आई। कैसे, जो प्रथम पहले पढ़ता है उसको प्रथम पद a बराबर कितना, ये हो जाएगा 200। इसके बाद हम सार्वधांतर निकालते हैं। इन्होंने कहा भी था 50 रुपये अधिक देना पड़ता है, तो सार्वधांतर d निकालोगे तो आप घटा दीजिए, 250 में से 200 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। और n बराबर कितना, ये 30 दिन में काम पूरा कर पाता है, और पहले भी कर लेता तो और कम कुछ पैसा देना पड़ता, लेकिन ये 30 दिन तक, तो n बराबर कितना 30। तो आपको क्या करना है, 30 दिनों का योगफल निकाल लीजिए nवें पद का, अभी तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। तो SN बराबर ये होता है, SN बराबर कितना n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो आप देखो वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितना 30/2 हो जाएगा, और 2 गुणे a की वैल्यू कितना 200 हो गया, और n की वैल्यू कितना 30 - 1 और d की वैल्यू कितना 50 है। अब इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए, जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये 30/2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना 400, और प्लस इनको अगर हम इससे घटाएंगे तो 29,
और गुणे कितना 50 हो जाएगा। अब इनको क्या करिए 30/2 ऐसे लिख दीजिए, इसको गुणा करा दीजिए तो ये 400 हो जाएगा और प्लस आप देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 5 9 45 के 5 5 दूनी 10 और 10 में हासिल 4 बची हुई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और एक जीरो बचा हुआ था। अब इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 30/2। अब इसको ये 400 है और 400 में जब जोड़ेंगे देखो 0 और 0 हो जाएगा 5 और ये 5 हो गया 4 4 8 हो गया, एक बचा। अब आप जानते हो ये हर में और ये कितना अंश में है तो इनको कट कर सकते हैं, तो कट करें 2 1 के 2 और 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो हमारे पास कितना बचा 30 गुणे 925। तो 925 आप इसको गुणा करा दीजिए, जब गुणा कराएंगे कितना आएगा 3 पचे 15 के 5 3 दूनी 6 1 7 और 9 3 कितना 27 आ जाएगा और एक जीरो, यानी 27,750 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा। इनको पूरा काम करने के लिए जो ये काम कर रहे हैं इनको पूरा करने के लिए जितना है 30 दिन में है तो 30 दिन का जो जुर्माना हो जाएगा वो होगा 27,750 रुपये। ये इसका रुपए का सिंबल है तो टोटल इसको कितना देना पड़ेगा 27,250 रुपये, ये इसका हो जाएगा। अब इनमें एक चीज़ पूछा गया था, ये तो हमारा आ गया, लेकिन पूछा गया था कितना, तो ऐसे आंसर लिख देंगे 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो उसका जुर्माना कितना होगा। तो बताइए, हम लिख देंगे 30 दिन का कुल जुर्माना। कितना हो जाएगा 27,750 रुपये है, यानी उसको देना पड़ेगा। और ये अगर पहले अपना काम कंप्लीट कर देता तो इसको और कम पैसे देना पड़ते। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन केवल थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी से आ जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हुए डर जाओ कि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं हैं, केवल आपको समझने हैं कि ये कैसे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। फिर वैसे ही दिया गया जैसे ये क्वेश्चन था। तो देखो क्या, अगर किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की, यानी कह रहा है कि इसमें रुपये 700 की राशि रखी गई है। मतलब कि 7, यानी आप जैसे कोई प्रोग्राम करते हो अपने कॉलेज में या कोई खेल हो रहा है तो उसमें शैक्षिक कोई भी प्रदर्शन आप कर रहे हो तो उसमें 700 रुपये आपको क्या कर दिया गया, पुरस्कार रखा गया। अब एक व्यक्ति को 7 नहीं, यानी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, केवल चाहे जितना लोग भाग लोगे उसमें 7 व्यक्तियों को ही मिलेगा, यानी 7 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं मिल सकता। और फर्स्ट सेकंड आप जानते हो, फर्स्ट को ज़्यादा मिलेगा सेकंड को कम मिलेगा, ऐसे सबको रखा गया है। तो इन्होंने कहा कुल राशि कितनी है, तो अगर हम बात करें कुल राशि जो है या कुल धन जो है वो कितना है, रुपये 700 है। ये इतना था, रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी अगर पहले व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा। यही कह रहा है कि 20 कम है, यानी हमें क्या करना है, 20 रुपये कम देना। अगर हम मान लीजिए एक व्यक्ति को 160 दे रहे हैं पहले व्यक्ति को, तो इससे कम कितना दूसरे व्यक्ति को देगा, 140। इसके बाद कह रहा है फिर उससे नीचे वाले तीसरे व्यक्ति को कितना दोगे, 120। इसी को ऑर्डर में देते हुए चले जाएंगे तो हमें ये नहीं मालूम है कि प्रथम व्यक्ति को कितना मिला। देखो इसमें कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, अब पता ही नहीं है तो मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार कितना, x है। इसी को मानते चलिए और आसानी से आंसर आ जाएगा कि माना प्रथम पुरस्कार कितना है, x है। तो आपने देखा प्रथम x आ गया, तो द्वितीय अगर पुरस्कार निकाले तो कितना होगा, अगर द्वितीय पुरस्कार निकालो, इसको x है, चलो इसको x मान लेते हैं, और द्वितीय निकालेंगे तो कह रहा है कि 20 रुपये कम देता है। तो पहले को x रुपये दिया गया और दूसरे को आप क्या कर दोगे, कुछ कम दोगे, तो कितना दोगे,
x माइनस 20, क्योंकि 20 में से अगर ज़्यादा कह रहा होता तो हम प्लस करते, कम कह रहा है इसलिए क्या कर माइनस कर देंगे। और तीसरे व्यक्ति को आ जाते हैं तो कितना दे देगा, तीसरे को अगर कितना पुरस्कार मिलेगा x, फिर इससे 20 कम, तो ये 20 था, आप एक बार और 20 घटाओ, पहली बार अब इतना x माइनस 20 सेकेंड वाले को मिला, उससे नीचे वाले को और कम मिलेगा, जब और कम मिलेगा तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, बोलिए। इसमें जो आप लिख सकते हो कि जोड़ोगे तो x माइनस कितना 40 हो जाएगा। तो बस आगे हमें सॉल्व नहीं करना, केवल 7 ही पुरस्कार बांटने हैं। तो अगर बात किया जाए तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 ही पुरस्कार बांटने, ज़्यादा तो बांटने नहीं है। तो n की वैल्यू कितना है, 7 है। तो आप लिख लीजिए n का मान कितना, या पुरस्कार की संख्या, पुरस्कार की संख्या n बराबर कितना, 7 ही पुरस्कार बांटने हैं। तो अब आप देखो, अगर हमें बनता है श्रेणी कैसे बन जाएगी, ये प्रथम पुरस्कार यानी a बराबर कितना x हो जाएगा, और एक व्यक्ति को अगर इसमें निकालेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर d बराबर निकालो तो कितना होगा, ये घटाएंगे x माइनस 20 और माइनस x, तो बराबर कितना होगा माइनस x, यानी x माइनस 20 और माइनस x, ये x कट गया तो कितना आ गया माइनस 20 आ गया, यानी d बराबर कितना आ गया 20 आ गया, माइनस 20। अब ये मत सोचना कि इसमें से घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस 20 आएगा, क्योंकि हमेशा क्या 20 घटा रहा है, तो 20 घटाते हुए चला गया। तो आप निकाल लो 7 पदों का योग। तो दिया गया है कुल राशि कितना है, बताइए, कुल राशि कितना है, 700 रुपये है, ऐसे लिख देते केवल 700 रुपये है। अब क्या करो, a और d मालूम हो गया, n पदों का योगफल निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 700 हो जाएगा। n की वैल्यू आपको पहले से मालूम है कितना है, n की जो वैल्यू मालूम है वो कितना है 700 है। तो इसमें n की वैल्यू कितना 7/2 है, a की वैल्यू आपने माना है 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले a की जो वैल्यू दी गई यहाँ पर x, a बराबर x, और प्लस n माइनस n की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है माइनस 20 है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे जो आएगा वो आंसर। ये 7 देखो इस तरफ क्या है गुणे में, ये 2 बटे में, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और माइनस कितना 20 हो जाएगा। अब ये 700 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बटे में 2 है, इस तरफ ले जाएंगे गुणे में हो जाएगा, और यहाँ पे अंश में है तो ये हर में हो जाएगा। 7 से काटो, 7 × 7, तो ये कितना आ गया 100 आ गया। अगर ये 100 आ गया तो इसको अगर और सॉल्व कर दें तो कितना आंसर दे देगा, ये 2x हो जाएगा, 6 दूनी कितना 12, 120, और 2 × 2 तो ये 200 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 200 और प्लस कितना 120, तो x बराबर कितना, अगर जोड़ेंगे 0, 2 और 3 हो जाएगा बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 × 2 और 2 छक्का 12 बराबर। तो x बराबर कितना आ गया देखो 160 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया, ये प्रथम हो गया। अगर हम निकालते हैं तो ये प्रथम संख्या जो थी, पहले व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया गया था 160 रुपया, क्योंकि हमने यही माना था अगर यहाँ पे, तो ये पहले व्यक्ति x माइनस कितना, पहला x माना गया था, दूसरा x माइनस 20 माना गया, तीसरा कितना x माइनस 40, एंड सो ऑन, ऐसे सबका चला जाएगा, वो हमने छोड़ दिया। तो आप अभी 7 व्यक्तियों का निकालना है, 7 व्यक्तियों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, चलिए ऐसे निकालते हुए चले जाते हैं। प्रथम व्यक्ति को कितना, प्रथम पुरस्कार लिख दो, व्यक्ति ना लिख दो, प्रथम पुरस्कार कितना है, कहोगे x बराबर 60। अब आप इससे 20 कम करते हुए चले जाइए, सारी वैल्यू निकल आएगा। अगर हम द्वितीय की बात करें तो द्वितीय कितना हो जाएगा, द्वितीय पुरस्कार इसमें से 20 कम कर दो तो 140 हो जाएगा, और थर्ड का अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाए, 20 कम करो तो 120 हो जाएगा, और ऐसे फोर्थ का निकालो क्योंकि हमें 7 तक निकालना है, 20 कम करो इसमें तो ये 100 हो जाएंगे, और फिफ्थ का निकालो, कम करेंगे 20 80 हो जाएगा, फिर 6 का निकालो 20 कम कर दीजिए तो ये कितना हो 60 हो जाएगा,
और लास्ट 7वां निकालेंगे तो ये कितना, 60 में से 20 घटाओगे तो ये 40। तो सभी व्यक्तियों का हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 160 गुणे 140 कामा और 120 कामा 100 हो जाएगा और कामा 80 और कामा 60 और कामा कितना 40। ये सभी व्यक्तियों का आ गया। जो व्यक्ति थे तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्तियों का पूछ रहा था, 7 व्यक्तियों का हमने निकाल दिया। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप क्या करिए, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। फिर भी ना डाउट क्लियर हो तो कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो आपको हम ज़रूर बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको सॉल्व करके फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं वो हमारे लिए क्या है और कैसा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सेम ऐसा है, बस क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें हाँ नहीं सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अब 18 नंबर है और 19 नंबर, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा फिगर बना हुआ है। 18 19 और एक बाद इसके क्वेश्चन और होंगे, बस 20 ही तक है। तो चलिए पहले हम 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये केंद्र ए है, यहां से प्रारंभ करते बारी बारी से केंद्रों ए इसके बाद बी को लेते हुए त्रिज्याएं कितना, सबसे पहले कहा गया 0.5, फिर इसके बाद कहा गया सेमी है और फिर कामा 1.0 सेमी, फिर कहा गया कि 1.5 सेमी, फिर 2.0 सेमी, ये दिया गया। और इसके बाद उत्तरोत्तर ऐसे चलता चला गया। तब कह रहा है कि द्वारा अर्धवृत्त, मतलब बार बार क्या बन रहे हैं, अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल, एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 ये आकृति दिख रही है आपको दिया गया है। तो 13 कर्मागत, यानी कह रहा है 13 कर्मागत, यानी ऐसे बनाते हुए 13 आकृतियां इन्होंने बना दिया। ऐसे ये सर्किल को घुमाते 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 13 सर्कल बना दिया। तो अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई कितना होगा, यानी कह रहा है कि जो ऐसे सर्पिल बन जाएगा इसकी कुल लंबाई कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब वैल्यू निकालोगे तो त्रिज्या दी गई है, अर्धवृत्त है, पूरा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, फिर ये अर्धवृत्त है, फिर बार बार ऐसे अर्धवृत्त बनता हुआ चला गया। अगर अर्धवृत्त बनता हुआ चला गया है तो अब इनको कैसे निकालें वही आपको देखना है। तो इसमें निकालते समय कितना हो जाएगा यही आपको बताना है। पहले कितना 1.0 सेमी और फिर 1 यानी 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, ऐसे त्रिज्या लगातार क्या हुई, बढ़ती हुई चली गई। जब बढ़ती हुई चली गई तो 13 कर्मागत, 13 जो इसमें ऐसे 13 कर्मागत से एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो अगर एक इस प्रकार बने 13, यानी 13 सर्पिल का मतलब ऐसे ये बनते हुए चले गए, तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी वही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितना होता है, तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, वृत्त की परिधि कितना होती है बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि कितना होता है, कितना 2 पाई आर, और अर्धवृत्त निकालो तो कितना होगा अर्ध परिधि, तो ये कितना हो जाएगा 2 से भाग कर दो तो ये कितना हो पाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सेम सबका है, अगर इनको जोड़ा जाए तो 13 पदों तक। तो चलिए त्रिज्याएं सबकी दी गई है तो इसकी निकालिए लंबाई कितना होगा, सबको जोड़ दो। तो ये R1 है, चाहे इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, या हम ऐसे इसको A1 मान सकते हैं, इसको A2 मान सकते हैं, ये A3 है, ये कितना A4 है। ऐसे आपको कितना A13 तक जाना है, ठीक है। तो A13 तक जाना है। तो अगर हम निकालते हैं सबकी लंबाई,
सबकी लंबाई निकालोगे तो एक वृत्त का सबसे पहले इसमें दिया गया, तो देखो अर्धवृत्त की परिधि कितना पाई आर होती है। तो हम त्रिज्याएं क्या मान रहे हैं, इसके a1 a2 a3 मान रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, क्योंकि a1 a2 पढ़ रहे हैं, हम r1 r2 नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर हम निकालते हैं इनके अर्धवृत्तों का योग, अर्धवृत्तों के द्वारा, अर्धवृत्त के द्वारा बने सर्पिल की लंबाई का योग। जब आप योग निकालोगे, चाहे s बराबर लिख दो, तो ये कितना होगा, पाई a1। सबको हमेशा अगर चलेगा तो a1 चलेगा, दूसरे में कितना, क्योंकि हमने पाई a1 का मतलब ये r1 है, तो पहले इसकी त्रिज्या, फिर कितना पाई a2 हो जाएगा, फिर पाई a3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, फिर प्लस पाई a13, कितने तक, 13 तक जाना है। सब में देखो पाई कॉमन है, अगर हम पाई कॉमन ले लें तो पाई कॉमन हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, कितना a13 हो जाएगा। अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो ये पाई हो गया, a1 की वैल्यू कितना 0.5, a2 की वैल्यू कितना 1.0 और इसकी वैल्यू 1.5, और ऐसे आके 13 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि 13 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है कि वो कितना होगा, उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो यह ऐसे लिख सकते हैं 13 पदों तक। यहाँ पे ऐसे ना समझ में आए तो आप लिख दो ऐसे 13 पदों तक, 13 पदों तक। और ये भी कितना होगा 13 पदों तक, और ये भी कितना होगा, इसमें भी लिख सकते हैं कि ये 13 पदों तक। ये इतना हो गया, सबका पता चल चुका है। अब इसको जोड़ डालो। अब जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला अप्लाई करिए, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर दे दीजिए। वो भी कौन सा, पाई हो जाएगा, इसमें n/2, तो n की वैल्यू कितना 13 हो जाएगा बाई 2, और 2a की वैल्यू कितना, जो सबसे पहले a है, तो 0.5 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, n-1 13-1, और d की वैल्यू 1 में से 0.5 घटाओगे तो ये कितना हो जाए 0.5 आ जाएगा, ये बराबर इतना हो। पाई का मान 22/7 होता है, तो देखो 13/2 और गुड़े 5 दूनी, अगर इसको करेंगे 5 दूनी 10, 1.0, 13 में से 1 गया 12, और गुड़े कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 आ चुका, इनको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 22/7 हो गया, और ये 13/2 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, और 12 पंचे कितना 60, 6.0 हो जाए। अब इसको जोड़ोगे तो देखो 22/7, और ये कितना 13/2 हो जाएगा, और 6 कितना 7, देखो 7 से 60 कट गया, और इसको काट दे 11, तो ये हो जाएगा 11 गुणे कितना 13, गुणा कराइए 13×13, और 13×13 कितना हो जाए 14, 143 सेमी लंबाई इसकी आ जाएगी। ये हमें सॉल्व करना था। तो बस ऐसे क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ नहीं सॉल्व कर पाए तो हम उसको ज़रूर बता दें। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।